गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में पूरे भारत और कई देशों की यात्रा पर निकले ताकि लोगों को सच्चाई, प्रेम, सेवा और ईमानदारी का संदेश दे सकें। वह अमीरी, गरीबी, जात पात और धर्म के भेद से ऊपर उठकर सब में ईश्वर का रूप देखते थे। इन्हीं यात्राओं के दौरान की एक प्रसिद्ध साखी है गुरु नानक और भूमिया चोर की। एक बार गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे जो डाकुओं और चोरों की आतंक से ग्रसित था। उस गांव में एक कुख्यात चोर था, भूमिया। भूमिया बहुत चालाक और निर्दयी था। वह रात में चोरी करता और दिन में लोगों को धमकाकर उनसे धन ऐंठ लेता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वह यह भी जानता था कि उसका रास्ता गलत है, पर लालच और आदत ने उसे अंधा बना रखा था। एक रात भूमिया को पता चला कि दो यात्री, गुरु नानक और मर्दाना, गांव के बाहर पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं। उसने सोचा ये लोग दूर के लगते हैं, इनके पास जरूर कुछ कीमती चीजें होंगी। वह चुपके चुपके उनके पास गया। गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठे थे और भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। वहां एक अद्भुत शांति और प्रकाश का वातावरण था। भूमिया ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, आओ भूमिया आओ, देर क्यों की? भूमिया चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में परमात्मा का प्रकाश हो उसके सामने कोई छिप नहीं सकता। तुम चोरी करने आए हो ना? भूमिया झेप गया, बोला, हाँ मैं चोर हूँ, यही मेरा पेशा है। लेकिन आप मुझे देखे बिना ही पहचान गए, ये कैसे किया? गुरुजी ने कहा, क्योंकि तेरे मन में भी ईश्वर की ज्योति है, पर तू उसे धूल में दबा रहा है। मैं उसी प्रकाश को देख रहा हूँ। भूमिया थोड़ा नरम पड़ा और बोला, मैं क्या करूं महाराज, चोरी किए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह बुराई मुझसे छूटती नहीं। गुरु नानक ने कहा, ठीक है, यदि तू अपनी आदत नहीं छोड़ सकता तो एक वचन मुझसे कर ले। भूमिया बोला, कैसा वचन, कौन सा वचन? गुरुजी बोले, जब तक तू चोरी करे तब तक झूठ मत बोलना। भूमिया ने कहा, इतना तो मैं कर सकता हूँ, चोरी करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अब जा और याद रखना, झूठ मत बोलना। अगले दिन भूमिया चोरी करने निकला। वह एक अमीर आदमी के घर घुस गया, पर जैसे ही उसके मन में चोरी करने के लिए सोचा, अगर सुबह किसी ने पूछा कि चोरी किसने की, उसने खुद से कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, और अपने आप को फिर वचन दिया। ये सोचकर उसका हाथ रुक गया। उसने चोरी नहीं की। अगली रात फिर प्रयास किया, पर वही बात मन में घूम गई। अगर पकड़ा गया तो क्या कहूंगा, झूठ नहीं बोल सकता मैं। तीसरी रात भी यही हुआ। आखिरकार उसने सोच लिया, अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, बेहतर है मेहनत करूं और सच्चा जीवन जीऊं। अगली सुबह वह गुरु नानक जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था एक छोटा सा वचन मुझे इतना बदल देगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भूमिया, झूठ छोड़ने वाला सत्य की ओर बढ़ता है। जो सत्य में टिक जाता है वह चोरी, पाप और बुराई से स्वयं दूर हो जाता है। परमात्मा उसी के हृदय में वास करता है। ये साखी हमें सिखाती है कि बुराई को त्यागने के लिए बड़े बड़े व्रत या कर्म नहीं करने चाहिए, बस एक सच्चा संकल्प चाहिए। गुरु नानक देव जी ने यह दिखाया कि ईमानदारी और सत्य का बीज यदि मन में बो दिया जाए तो पाप अपने आप मिट जाते हैं। भूमिया चोर ने गुरु जी की एक साधारण सीख से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और वह चोर से सज्जन बन गया। एक छोटा सा सत्य भी जीवन की दिशा बदल सकता है। जो सत्य को अपना लेता है वह ईश्वर को पा लेता है।